बड़ा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जमींदोज कर दिया है। हालांकि जेडीयू का मामला है, आप एलजेपीआर के विधायक हैं, लेकिन एनडीए की सेहत पे असर पड़ेगा। और ये वही आनंद मोहन है जिन्होंने आपके नेता चिराग पासवान से भी पंगा लिया। राबड़ी देवी यार नहीं है, कह रही है कि नहीं खाली करेंगे, सम्राट चौधरी फोर्स भेज के खाली करवा ले। तो क्या फोर्स भेजा जाएगा राबड़ी देवी के आवास पे बंगला खाली करवा? एमएलसी में भी चर्चा है कि चिराग पासवान अपने खाते में एमएलसी की सीट ले जाएंगे। तो कुछ सोचे हैं कि क्या भाई मांझी जी के लिए कि सिर्फ आप ही लोगों को पार्टी? किसी एक चीज को एकदम अपना मान के बैठ जाना कि एक मेरा ही है, हम किसी पद पे जाएंगे लेकिन इसी में रहेंगे, तो ये बहुत हद तक सही नहीं है। आगामी चुनाव में अगर उन्हें नहीं मनाया गया या नहीं साधा गया तो उसका डैमेज नुकसान जो है वो एनडीए को उठाना पड़ेगा। तेजस्वी के लिए एक सीट, हालांकि जो संख्या बल है उस आधार पे तो आ रहा है, लेकिन रहेगा ना महागठबंधन के लिए या आरजेडी के लिए। आप लोग सुनिएगा ना, राज्यसभा में आप लोग खेल किए थे। देखिए, एक तरफ चिराग पासवान लालू प्रसाद यादव को पिता तुल्य मानते हैं, राबड़ी देवी को अपनी माता भी कहते हैं, लेकिन अब राबड़ी देवी आवास को खाली करवाए जाने का ऑर्डर जो है सम्राट चौधरी की सरकार ने दे दिया है और ये लास्ट ऑर्डर है। इसके बाद बलपूर्वक भी खाली करवाया जाएगा। इधर राबड़ी देवी भी अड़ चुकी है और कह दिया है कि सम्राट चौधरी फोर्स भेजकर खाली करवा दे। देखिए, चिराग पासवान के करीबी छोटे भाई की तरह विधायक हमारे साथ अमित रानू जी है। अमित रानू जी, एक तरफ तो आपके नेता कहते हैं कि राबड़ी देवी हमारी माता की तरह है और आपकी एनडीए सरकार कह रही है कि अब राबड़ी देवी को वो मकान खाली करना होगा। किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, दोनों दो बातें हैं, आप खुद भी कह रहे हैं ना कि ये उनका व्यक्तिगत संबंध जो है सो निभाते हैं और निभाते भी आए हैं, और ये तो हमारे नेता का संस्कार है, हमारी पार्टी के लोगों का और हमारे नेता का संस्कार है कि हर एक व्यक्तिगत संबंध को हम लोग निभाते हैं। और आप जो बोल रहे हैं ये तो सरकार का डिसीजन है, किसको किस बंगले में रहना है, किसको किस घर में जाना है, किसके लिए क्या बंगला आवंटित है, किसके लिए कौन सा बंगला आवंटित नहीं होना चाहिए, ये तो सरकार का डिसीजन है। इसमें अब आप हम लोग से क्या जानना चाहते हैं? हम लोग इसमें क्या ही बोल सकते हैं, बताइए। लेकिन भाई, जो आरजेडी समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि नीतीश जी को 7 सर्कुलर वाला बंगला मिल जाता है, राबड़ी देवी से इतनी दिक्कत, विपक्ष से इतनी दिक्कत एनडीए को क्यों हो जाती है कि भाई इतने सालों से रह रहे थे, रहने देते। ये तो भाई आरजेडी समर्थक सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं सरकार को कि विपक्ष में है तो जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक अन्य मार्ग में रहते थे, अभी पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उनको दूसरा बंगला मिला। तो जब पद बदलता है उस हिसाब से हर एक व्यवस्था बदलती है। हमको जो मत पता है कि गाड़ी की व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, घर की कैटेगरी की व्यवस्था, ये तो बदलने का चीज है। अब किसी एक चीज को एकदम अपना मान के बैठ जाना कि एक मेरा ही है, हम किसी पद पे जाएंगे लेकिन इसी में रहेंगे, तो ये बहुत हद तक सही नहीं है। और फिर हम पुनः आपको वही बात बोल रहे हैं कि ये सरकार का डिसीजन है। सरकार के जो किस कैटेगरी में जिसको जो बंगला मिलना चाहिए वो जरूर अलॉट हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि उनको बंगला अलॉट नहीं हुआ होगा। नहीं, बंगला तो अलॉट हुआ है, लेकिन राबड़ी देवी यार नहीं है, कह रही है कि नहीं खाली करेंगे, सम्राट चौधरी फोर्स भेज के खाली करवा ले। तो क्या फोर्स भेजा जाएगा राबड़ी देवी के आवास पे बंगला खाली करवाने के लिए? ये तो जिद वाली बात है, वही हम कह रहे हैं ना कि आपको जो आपके हक का चीज है वो आपको मिल रहा है, लेकिन अब मान के चलना कि हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, हम वही, ये तो भाई वो बहुत सीनियर हैं, माता समान है हम लोग की, इन पे हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। जो जिस लायक है, जिस कैटेगरी के लायक जिसको जो चीज मिलना चाहिए वही मिलता है। इतना दिन से आपको मिला हुआ था, तो कोई किसी का परमानेंट नहीं। अब यहाँ आप जहाँ बैठे हैं ये हमारा सरकारी घर है, तो ये इसको हम अपना परमानेंट मान ले तो ये मेरी गलती है। अच्छा अमित रानू जी, आपने जिद की बात कही, अड़ने की बात कही, सीनियर नेता की बात कही। एक सीनियर नेता और जिद पे अड़े हुए हैं, नाम है आनंद मोहन। आप भी उसी समाज से आते हैं, बड़ा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जमींदोज कर दिया है। हालांकि जेडीयू का मामला है, आप एलजेपीआर के विधायक हैं, लेकिन एनडीए की सेहत पे असर पड़ेगा। और ये वही आनंद मोहन है जिन्होंने आपके नेता चिराग पासवान से भी पंगा लिया था। देखिए, आनंद मोहन जी हमारे समाज के अनुभवी और सीनियर नेता हैं और एक बड़ा अनुभव उनके पास रहा है। मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि कोई भी बात अगर पार्टी के अंदर चल रही हो तो उसको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाना चाहिए,
खुले मंच पे नहीं लाना चाहिए। पार्टी के अंदर की बात है, पार्टी के अंदर कोई कमी आपको नजर आ रही है, पार्टी के अंदर कोई नाराजगी आपको है, तो वो बंद कमरे में मीटिंग के माध्यम से, पार्टी में तरह तरह की मीटिंग होती है, बैठकें होती हैं, उस बैठक में वहाँ पर उनके घर से एमपी हैं, उन्हीं के घर से एमएलए हैं। चेतन हमारे भाई हैं, वो एमएलए हैं, 2 बार के एमएलए हैं, और विभिन्न तरह की मीटिंगें होती होंगी उनकी पार्टी में। अगर कोई ऐसा बात है तो पार्टी मीटिंग में उसको कहा जा सकता है, पार्टी के अंदर उस बात को किया जाना चाहिए। खुले मंच में तो इस तरह की बातों को नहीं करना चाहिए, पार्टी के अंदर की बातों को। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। अब वो खुद अनुभवी लोग हैं, सीनियर लोग हैं, अब क्यों बोल रहे हैं? एनडीए की सेहत पर असर पड़ेगा? एनडीए की सेहत पे क्या ही असर पड़ेगा भाई? अब आनंद मोहन राजपूत समाज के तो बड़े नेता, ये आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो जो नाराजगी होती है, देखिए बिहार की पॉलिटिक्स माने न माने जात पे के आधार पे होती है, और राजपूत समाज के बड़े नेता आनंद मोहन माने जाते हैं। जिस हिसाब से अटैक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आगामी चुनाव में अगर उन्हें नहीं मनाया गया या नहीं साधा गया तो उसका डैमेज, नुकसान जो है वो एनडीए को उठाना पड़ सकता है। क्यों? एनडीए ने उनके घर से पार्लियामेंट में मेंबर बना के रखा है, एनडीए सरकार में ही उनके घर से उनके बेटा विधायक है, जिसकी बात हम लोग बार बार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको सम्मान एनडीए में नहीं मिला है, एनडीए में सम्मान मिला है, और उनकी पार्टी में भी उनको जगह मिला है, टिकट मिला, वो जीत के भी लोग आए हैं। और जहाँ तक राजपूत समाज का बात है, राजपूत समाज एक बहुत ही सशक्त और मजबूत समाज है। इस समाज को अपना निर्णय लेने आता है, राजपूत समाज अपना निर्णय खुद लेता है, और शुरू से इसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है, और अपने इतिहास के साथ ये समाज हर एक टाइप का कुर्बानी देने का भी हाल जानता है, और ये समाज अपनी हर एक लड़ाई को लड़ने का भी हाल जानता है। तो उसके लिए राजपूत समाज खुद में सक्षम है। और जहाँ तक एक व्यक्तिगत जिनकी बात आप कर रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनके पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। सही आपने पहले ही कहा था कि उसमें हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहिए। हाँ, मेरा जो व्यक्तिगत राय है वो मैंने आपको जरूर दिया कि कोई इस टाइप की बात अगर पार्टी के अंदर होती है तो पार्टी के अंदर करनी चाहिए, सार्वजनिक मंच पे इन सब बातों को नहीं। चलिए एक आखिरी सवाल, सार्वजनिक मंच से एक और बड़े नेता एनडीए के केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी एक बात कह रहे हैं कि भाई उन्हें एमएलसी की सीट मिलेगी तो अच्छा रहेगा। राज्यसभा भी मांगे थे, आप लोग नहीं दिए, मतलब आप लोग नहीं इन द सेंस कि जो एनडीए का शीर्ष नेतृत्व है। विधानसभा में भी रोना रोए थे कि सब कुछ चिराग पासवान को मिल जाता है, इतना भोकाल टाइट माहौल बनाते हैं चिराग पासवान कि बीजेपी सब कुछ उन्हीं को दे देती है। एमएलसी में भी चर्चा है कि चिराग पासवान अपने खाते में एमएलसी की सीट ले जाएंगे। तो कुछ सोचे हैं कि क्या भाई मांझी जी के लिए, कि सिर्फ आप ही लोगों को पार्टी को? देखिए, हम फिर वही बात है, वो भी बहुत बड़े और सीनियर लीडर हैं, हमारे अभिभावक हैं, हम सबके गार्जियन हैं, हम लोग उनको अपना अभिभावक मानते हैं, हमारे नेता भी उनको अपना अभिभावक मानते हैं। और अब वो जो बात करते हैं वो अपने लिए करते हैं, और अपने लिए कुछ मांगना, कुछ कहना, ये तो कहीं से बुराई नहीं है। आपको ऐसा लगता है क्या कि अपने लिए, अगर हम अपने लिए मांग रहे हैं कि हमको ये चीज चाहिए, तो मांगने में कहीं से कोई बुराई तो है नहीं? बेचारा अपने लिए हम, लेकिन कॉम्पिटिटर समझते हैं ना, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके नेता, आपके बड़े भाई को कॉम्पिटिटर समझते हैं कि हर बार चिराग पासवान उनके खाते की सीट उठा के ले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग किसी के कंपटीटर बिल्कुल नहीं है। हमारे नेता अपनी खुद की लकीर, हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के लोग, हमारे पार्टी के सिपाही अपनी खुद की एक बड़ी लकीर खींचते हैं, और उसी लकीर पे हम लोग चलते हैं, और अपना लकीर बड़ा करने के लिए हम लोग लगे रहते हैं। हम लोग किसी के कंपटीशन में नहीं रहते। चलिए ठीक है। तेजस्वी के लिए एक सीट, हालांकि जो संख्या बल है उस आधार पे तो आ रहा है, लेकिन रहेगा ना महागठबंधन के लिए या आरजेडी के लिए? आप लोग छोड़िएगा ना, राज्यसभा में आप लोग खेल किए थे, समय आने दीजिए, पता चल जाएगा। मतलब फिर सोच रहे हैं खेल करना। राज्यसभा में भी उनको सीट जा ही रहा था, वो तो सरकार भी बना रहे थे, कब कोई डेट भी रखे थे, वो डेट भी हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। वो कौन सा डेट रखे थे अपने शपथ ग्रहण के लिए? सब कुछ रखते रहते हैं। विधान परिषद में क्या जाने दीजिएगा या सब कुछ एनडीए के खाते में रखिएगा? वही तो बोले, समय आने दीजिए, पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, अमित रानू कह रहे हैं समय आने दीजिए, पता चल जाएगा। राबड़ी देवी पे ज्यादा कुछ नहीं बोलना, गार्जियन तुल है, लेकिन नियम का पालन तो करना ही होगा, ये कहना है एलजेपीआर के विधायक अमित रानू। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री